एक ऐसी जगह जहां नेचर और आस्था का संगम होता है। हरियाली पहनकर खड़े ये पहाड़ एक नई कहानी सुनाते हैं, जहां सूर्य की पहली किरण पड़ती है, जहां के सुंदर फूल, प्राचीन मंदिर और ठंडी हवाएं अलग ही सुकून देती हैं। गंगा का बहता हुआ पानी मन को पवित्र कर देता है और लाल सेब से भरे बागान, खूबसूरत वैली के व्यूज और बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नज़ारे बस दिल जीत लेते हैं। स्वागत है आपका गंगोत्री धाम में। गंगा मैया की, गंगा मैया की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंडरलैंड बाइक्स एंड टेल्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा ये व्लॉग शुरू होता है मेरे होम टाउन से, यानी उत्तरकाशी। ये उत्तराखंड का एक छोटा सा टाउन है। यहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है और जब भी मैं यहाँ पे वापस आती हूँ ना तो मेरी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये व्लॉग हम शुरू करने वाले हैं उत्तरकाशी से और यहाँ पे हम कवर करेंगे उत्तरकाशी से गंगोत्री का सफ़र। गंगोत्री जो कि उत्तराखंड के चारों धामों में से एक प्रसिद्ध धाम है और हम इसमें कवर करने वाले हैं जो भी छोटे छोटे यहाँ पे सीनिक स्पॉट्स आएंगे रास्ते में, वो सब और उसकी बाकी की सारी डिटेल्स हम आपको शेयर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ का सफ़र। उत्तरकाशी आप कैसे आ सकते हैं, इसकी डिटेल्स मैंने अपने उत्तरकाशी के व्लॉग में ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने के लिए आप अपनी ओन व्हीकल से भी जा सकते हैं और आप यहाँ पे शेयर टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जिसका फेयर अराउंड 4000 पड़ेगा टू एंड फ्रो। उत्तरकाशी से 13 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें मिलता है एक बहुत ही बड़ा ह्यूज और सुंदर सा वाटरफॉल, जिसे हम कहते हैं खेड़ी वाटरफॉल। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर है ये वाटरफॉल। अभी आप देख सकते हो उसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, ये रोड तक छीटे आ रहे हैं, बट अगर आप बाद में आते हो ना तो यहाँ पे फ्लो कम मिलता है। अभी हम मानसून के जस्ट बाद आए हैं तो फ्लो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। थोड़ी दूर आकर हमें पायलट बाबा का आश्रम देखने को मिला। यहाँ पर शिव भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति भी बनाई गई है। पायलट बाबा, जिनका असली नाम विंग कमांडर कपिल सिंह था, वो इंडियन फोर्स के ऑफिसर रह चुके हैं, जो बाद में स्पिरिचुअलिटी और साधु जीवन की तरफ आ गए। इसीलिए उनका नाम पायलट बाबा पड़ा और वो उस नाम से फेमस भी हुए। उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने के रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ पे आपको राइट साइड पे गंगा नदी भी बहती हुई दिखेगी। तो अब हम लोग आए हैं गंगनानी। ये उत्तरकाशी से अराउंड 45 किलोमीटर्स की दूरी पर है और ये जाना जाता है अपने गर्म पानी के कुंड के लिए। तो जब भी आप लोग गंगोत्री जा रहे हो, ये आपको रास्ते में ही मिलेगा, तो आप आए यहाँ पे और स्नान ज़रूर करें। तो हम लोग आ चुके हैं गंगनानी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गर्म कुंड है, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। यहाँ पे ये वाला कुंड है, ये जेंट्स के लिए है और आगे जाके लेडीज़ के लिए। ये मेल्स के लिए है। यहाँ से आप आगे जाते हैं इस रास्ते में ही, तो यहाँ पे आपको मिलेगा महिला कुंड। ये कुंड है यहाँ पे लेडीज़ और जो भी फीमेल्स हैं वो लोग यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। आप देख सकते हो कितना गरम गरम पानी यहाँ से आ रहा है और इस जगह की मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे स्नान करते हो तो आपके स्किन डिजीज़ेस जो भी हैं वो दूर हो जाते हैं।
जय गंगा मैया। तो हम लोग नहा के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है गंगनानी के जस्ट ऊपर, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। ऋषि पराशर जी, जो कि वेदव्यास जी के पिता थे, उन्होंने अपने वृद्ध समय में यहाँ आकर तपस्या की थी और उन्हीं की तपस्या से यहाँ पर गर्म जल आता है। यहाँ से पूरा गर्म पानी आ रहा है जो कि नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ पर टोटल 4 कुंड है। 2 कुंड ऊपर मंदिर में है, पहला ऋषि पराशर कुंड और दूसरा नारद कुंड, और बाकी के 2 कुंड नीचे हैं, जो जिनमें से जो पुरुषों का कुंड है उसे वेदव्यास कुंड कहते हैं और जो महिलाओं का कुंड है उसे वशिष्ठ कुंड कहते हैं। गंगोत्री के रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, तो आपका सफ़र कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। यहाँ मोस्टली हर जगह आपको नेटवर्क अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी गंगोत्री। तो हमने गाड़ी हमारे पीछे ही पार्क कर दी है, तो हम एंट्री ले रहे हैं। तो अगर कोई आपके साथ बुजुर्ग है तो आप इस व्हील चेयर से जा सकते हो। यहाँ पे व्हील चेयर की भी सुविधाएं हैं। लेके जाने का वापस लेके आने जी जी वीडियो बताते चलो बैठो। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको अराउंड 400 to 500 मीटर वॉक करनी रहेगी। मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में आपको पूजा सामग्री की शॉप, फूड रेस्टोरेंट्स, मेडिकल शॉप्स और कुछ होम स्टे और होटल्स भी मिलेंगे जहां आप रुक सकते हैं, बट ये आपको थोड़े महंगे पड़ेंगे और सीज़न में इनकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड रहती है। तो आप ट्राई करें कि उत्तरकाशी में ही अपना होम स्टे बुक करें। तो आप देख सकते हो कि यहाँ बिल्कुल बहुत ही कम भीड़ है, क्योंकि हम एक्चुअली अभी सितंबर एंड में आ रहे हैं। अगर आप अप्रैल मई में आते तो जब बिल्कुल पट खुले ही थे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती, इवन पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। तो वैसे तो बेस्ट टाइम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सितंबर ही है, कि आप दर्शन भी अच्छे से कर सकते हो और भीड़ भी बिल्कुल कम मिलेगी आपको। तो आप यहाँ शॉप से गंगा जल का पानी भरने के लिए ले सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं मंदिर में जाने। मंदिर परिसर में आते ही हमें गंगोत्री के भव्य मंदिर के दर्शन हुए। आप देख सकते हो ये मंदिर कितना खूबसूरत है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन भी लगी है। ये गंगोत्री का मेन टेम्पल है और इसके अलावा यहाँ पास में ही हनुमान जी और शिव जी के मंदिर भी बने हुए हैं। हर साल अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री के पट खुलते हैं और दिवाली के दूसरे दिन पट बंद हो जाते हैं। आप इसमें देख सकते हो मंदिर के ओपनिंग और दर्शन करने के टाइमिंग इसमें मेंशन्ड है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हो गंगा मैया की भव्य मूर्ति की एक छोटी सी झलक। तो मंदिर में जाने से पहले आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं गंगा नदी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं। पहले ये लोग यहाँ पे स्नान करेंगे और उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू कितने सुंदर है। ये पूरी गंगा नदी है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे पानी थोड़ा ठंडा रहता है, तो अगर आप पूरा स्नान ना करना चाहें तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं और आप यहाँ से पूजा के लिए और अपने परिवार के लिए गंगा जल भी भर के ले जा सकते हैं। मंदिर के नीचे और गंगा नदी के पास में ही भागीरथ जी की तपस्थली है, जहाँ पे उन्होंने बैठ के तपस्या की थी और उनकी तपस्या से धरती पर गंगा माँ प्रकट हुई। जब गंगा नदी पृथ्वी पर आई तो उनका बहाव बहुत ही तेज था। तब शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और उनका एक छोटा सा ही भाग पृथ्वी पर आने दिया। गंगा का उद्गम स्थल गौमुख है,
जो कि गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है। अगर आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर आएँ तो आप यहाँ पे पूजा करवा सकते हैं गंगा मैया की, और पीछे यहाँ पे स्थान बने हुए हैं जहाँ पे आप लोग पूजा करवा सकते हैं। हम लोग भी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। सब जग को जाता मैया, सब जग को जाता, कृपा दृष्ट तुम्हारी, दया दृष्ट तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता, ओम जय गंगे माता। तो पूजा करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। तो अब हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे तरीके से हुए। माता की मूर्ति को हमने अच्छे से देखा और हमने वहाँ पे प्रसाद भी चढ़ाया, और अब हम लोग बाहर आ गए हैं वहाँ से, और बस बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। बहुत ही अच्छा सुकून सा फील हो रहा है। गंगा मैया के दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अब सूर्य कुंड के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो उसका रास्ता बस मंदिर से थोड़ा आगे जाके यहाँ से है। यहाँ पर देख सकते हो एक ब्रिज भी है, इसको क्रॉस करके हम आगे जाएंगे। ये है सूर्य कुंड का रास्ता। सूर्य कुंड गंगोत्री टेम्पल से अराउंड 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। पास में गंगा नदी बहती हुई आप देख सकते हो यहाँ से खूबसूरत नज़ारे। तो अब हम लोग आ चुके हैं सूर्य को। ऐसा कहते हैं कि सूरज की पहली किरण यहाँ पे गिरती है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे एक नेचुरल शिवलिंग है। तो विंटर्स में जब यहाँ पे पानी का फ्लो कम होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो गंगा का पानी शिवलिंग के ऊपर गिरते हुए। सूर्य कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गौरी कुंड, जहाँ पर गौरी माता के चरण चिन्ह हैं। तो ये है गौरी कुंड। आप देख सकते हो यहाँ पे पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, और इसके जस्ट ऊपर ही बना है ये मंदिर जहाँ पे गौरी माता के चरण चिन्ह हैं। तो अब हमने सूर्य कुंड और गौरी कुंड के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं जहाँ हमारी कार पार्क हुई थी। देखते हैं, भूख बहुत ज़ोर से लग रही है तो कुछ खाएंगे वैसे, क्योंकि यहाँ पे खाने की तो काफ़ी सुविधाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे थे होटल्स हैं। तो कुछ खाना खाते, उसके बाद हम जाएंगे उत्तरकाशी वापस। देखते हैं रास्ते में अगर हर्षिल हम विज़िट कर पाए, क्योंकि अभी 4 बज रही है और शाम होने ही वाली है। तो बादल बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। अगर आप देखो तो ये देखो, गंगोत्री से अराउंड 10 किलोमीटर्स पहले भैरव घाटी पड़ता है, जहाँ पर प्राचीन भैरव मंदिर स्थित है। गंगा मैया के दर्शन करने के बाद हम यहाँ आए हैं, और ऐसा माना जाता है कि माता के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन करना ज़रूरी है, वरना यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि जब भी माता की मूर्ति गंगोत्री से मुगबा या मुगबा से गंगोत्री लेकर जाया जाता है तो यहाँ एक दिन का विश्राम करते हैं। गंगा जी जो बह रही है ना, जो गंगा जी बह रही है उधर, उसका जल उस कुंड में आ रखा है।
आप उसके अंदर गोताखोर जाता है कोई, या तुम यदि गोताखोर बन जाओ और नीचे जाओ तो शिवलिंग नीचे है उस कुंड के अंदर। शिवलिंग नीचे है। हाँ, यहाँ पांडवों ने केदार बाबा की कल्पना करी थी, इसलिए इसके ऐसा मंदिर उन्होंने बनाएंगे। ये इसका नाम इसीलिए कल केदार पड़ा। ये केदारनाथ मंदिर से भी पुराना मंदिर है। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं कल्प केदार मंदिर। ये मंदिर धराली में है, जो कि गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूर और हरसिल से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप गंगोत्री जाते टाइम या फिर मंदिर से वापस आते टाइम विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मंदिर के आसपास कितने सारे सेब के बागान हैं। मन कर रहा है बस इनको यहाँ से तोड़ के खा लो। यहाँ सिर्फ मंदिर का गुंबद दिखाई देता है, बाकी सारा मंदिर ज़मीन के अंदर डूबा हुआ है। आप ऊपर से मंदिर का दरवाज़ा देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर का शिवलिंग नज़र नहीं आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये मुगबा विलेज है। यहाँ पे गंगोत्री जैसा सिमिलर एक टेम्पल बनाया है, और शीतकालीन में जब गंगोत्री धाम के द्वार बंद हो जाते हैं तो गंगा माता की मूर्ति को यहाँ पे लेके आया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ से सेब खरीदे। कितने के दिए भैया सेब? 50 रुपये 40 रुपये ऐसा देते हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री के रास्ते में आपको कई सारी सेबों की शॉप मिल जाएगी। तो आप जब भी गंगोत्री आए तो यहाँ से सेब खरीदना ना भूलें। ये जो सेब है ये ऑर्गेनिक है और टेस्ट में भी काफ़ी स्वादिष्ट है और काफ़ी सस्ते रेट्स में मिल जाते हैं। रास्ते में ही आपको लंका ब्रिज भी मिलेगा, जो उत्तराखंड का हाईएस्ट ब्रिज है, और ये सी लेवल से 9200 फीट की ऊंचाई पर है। इसके पास ही आपको गरतांग गली जाने का ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट भी मिलेगा, जो फेमस है अपने वुडन ब्रिज के लिए। पुराने ज़माने में वहाँ पे इंडो तिब्बतन ट्रेड किया जाता था, और 2021 में इसको टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया। अब हम हरसिल वैली भी आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो ये वैली कितना सुंदर दिख रहा है। आप लोग अपना स्टे हरसिल में भी बुक करा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टेज और होटल्स हैं, और यहाँ के व्यूज़ भी बहुत ही सुंदर हैं। हरसिल को मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विंटर्स में ये पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। यहाँ पे जब हम गए थे तो हमें चारों तरफ सेब के बगीचे देखने को मिले। तो अब हम लोग हरसिल वैली भी घूम चुके हैं, और अब हम घूम के अपने घर ही वापस जा रहे हैं। तो बस इसी के साथ होता है हमारा ये व्लॉग भी ख़त्म। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें जय गंगा मैया। और मिलते हैं हम आपको अपने दूसरे व्लॉग में। और प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलो बाय बाय।